So, let us begin. MDU, बाकी भी किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो तो वो भी कवर हो जाएगा, मैं बता दूंगी क्या करेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ऑब्वियसली MA जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर, एंड जो हमारा फाउंडेशंस इन ज्योग्राफी का पेपर है, इसकी मैं यूनिट 1 कराऊंगी इस वीडियो में पूरी। ठीक है, यूनिट 1 में क्या क्या है आपका? एक तो है डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। दूसरा है प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर तीसरा है रिलेशंस विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, और फिर है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे मतलब ये यूनिट 1 में हमें ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। क्या क्या? कि ज्योग्राफी है उसकी डेफिनेशन, ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ज्योग्राफी का स्कोप कैसा है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज जब हम करते हैं, नॉलेज को जब क्लासिफाई करते हैं उसमें ज्योग्राफी की क्या प्लेस है। तीसरा, बाकी जो ब्रांचेस हैं नॉलेज की, जियोलॉजी या साइंस या कुछ भी, हिस्ट्री, एनीथिंग, उसका क्या रिलेशन है ज्योग्राफी के साथ। और फिर ज्योग्राफी की खुद की जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या, ये यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चंस जो यहाँ पे आएंगे वो क्या आ सकते हैं, या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट उठ के कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, उसका नेचर और स्कोप और रेलेवेंस बता दो। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूरा यहाँ से आ सकता है ना, या छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर वाले में, जो होता है कि ज्योग्राफी डिफाइन कर दो, ज्योग्राफी का नेचर बता दो, ज्योग्राफी का स्कोप बता दो, ज्योग्राफी की रेलेवेंस बता दो, जिसमें 2 पॉइंट लिखने होंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लेस ऑफ ज्योग्राफी बता दो इन द क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बाकी नॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या, उनके साथ क्या रिलेशन है ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है विद अदर सोशल साइंसेस, राइट। मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बताओ क्या है, क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जो ह्यूमंस हैं और जो इन्वायरमेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, यही पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे उठ के आ सकता है, राइट। या क्वेश्चन में दे देंगे कि ज्योग्राफी इज बोथ अ नेचुरल एंड सोशल साइंस। कैसे ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल और सोशल साइंस के बीच में गैप ब्रिज करती है, राइट। या स्पेस और प्लेस का क्या कंसेप्ट है, एक्सप्लेन करो शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी लग रहा हो कि क्या, बट जब हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन ओके, सबसे पहले यस, सो इट इज फाउंडेशंस इन जियोग्राफी। या फाउंडेशंस इन जियोग्राफी यूनिट 1। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफीन जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। यानी कि ज्योग्राफी मतलब जियो प्लस ग्राफी, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आए हैं। जियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। तो ज्योग्राफी मतलब अर्थ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी की अगर डेफिनेशन कोई
सिंपल हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ, बहुत आवाज आ रही है भाई बैकग्राउंड से, चलो मैनेज, या सो geography is the study of the earth as a home of humankind, how natural and human phenomena are distributed over the earth's surface and how they interact. Simple. यानी कि obviously we know कि अर्थ की जो स्टडी है उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं. ज्योग्राफी इस ग्रीक वर्ड से आया है. और अर्थ में कौन रह रहे हैं? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं. अर्थ क्या हुआ? इट इज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड. तो उस अर्थ की जो स्टडी है वो क्या है? दैट इज जियोग्राफी. सिंपल. तो डेफिनेशन आए, तो डेफिनेशन तो यही पॉइंट्स लिखने हैं. सिंपल. मैं वर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे बता रही हूँ कि अब कोई लिखेगा कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ, लाइन खत्म, या एक दो लाइन और ऐड कर दिया कि उसमें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पढ़ते हैं. बट इफ़ यू राइट इट इस तरीके से कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन काइंड, इट लुक्स गुड, राइट. और इस जो अर्थ है, जो ये होम है ह्यूमन काइंड का, क्या उसमें सिर्फ ह्यूमंस हैं? क्या वो सिर्फ एज अ होम एक्ट करता है ह्यूमंस का? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं. अर्थ के सरफेस में ह्यूमन बींग्स के क्या फिनोमेना है और जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं ये फिनोमेनाज आपस में. अब कोई तो ये लिखे कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ वेयर वी स्टडी द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, खत्म. और कोई ये लिखे डेफिनेशन में ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन काइंड where we study that how the natural and human phenomena are distributed over the earth's surface and how they interact with each other. And the word geography comes from the Greek words geo, which means earth, and graphene, which means to describe. तो ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी. और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, क्लासिक डेफिनेशंस इतनी सारी हैं, बस ये माइंड में रखनी है, नॉट फॉर योर एग्जाम बट फॉर दिस. ठीक है, थोड़ा क्योंकि उसमें ऑप्शंस है तो यू शुड नो कि ये डेफिनेशन किसने दी है, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए, एज इट इज याद करने की कोई नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोथनीस ने डेफिनेशन दी थी, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस. इमैनुअल कांत ने बोला था दैट ज्योग्राफी स्टडीज फिनोमेना कोएग्जिस्टिंग इन स्पेस व्हाइल हिस्ट्री स्टडीज फिनोमेना सक्सीडिंग इन टाइम. तो ऑब्वियसली ऐसे, क्योंकि कांत जो है उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म का कंसेप्ट दिया था. एक्सेप्शनलिज्म का कंसेप्ट उन्होंने दिया था. एक्सेप्शनलिज्म यानी कि कांत ने ये बोला था, इमैनुअल कांत ने, कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से दो ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक्सेप्शनल है. एक तो ज्योग्राफी है और एक हिस्ट्री है. कैसे कि ज्योग्राफी पढ़ता है स्पेस में क्या चीज़ें चल रही हैं और हिस्ट्री पढ़ता है कि टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं. जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो तो सिर्फ इन दोनों स्फीयर्स में, इन दोनों एस्पेक्ट्स में प्रोसेसेस को पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ये बोल दिया कि ज्योग्राफी स्टडीज फिनोमिना को एग्जिस्टिंग इन स्पेस वाइल हिस्ट्री स्टडीज फिनोमिना सक्सीडिंग इन टाइम. ये तो याद रह जाएगा कि कांत ने बोला. एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ये एरोस्थनीस ने बोली थी. रिचर्ड हार्टशॉन ने बोला था दैट ज्योग्राफी इज कंसीडर्ड कंसर्न्ड with providing an accurate, orderly, and rational description of the variable character of the Earth's surface. Geography is concerned with providing an accurate, orderly, and rational description of variable character of Earth's surface. यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वो वेरिएबल इन करेक्टर है, यानी कि वो चेंज होता रहता है और उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ज्योग्राफी के थ्रू, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में. इसमें हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे और ऑर्डरली देंगे और रैशनल डिस्क्रिप्शन देंगे. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ अर्थ कैसे बना है तो उसको एक ऑर्डर तरीके से, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, फिर इस तरीके से ऑर्डरली तरीके से डिस्क्रिप्शन, रैशनल तरीके से और एक्यूरेट तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलेगा. देन स्वान ने क्या बोला था, द ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन कंबाइनिंग बोथ द नेचुरल एंड ह्यूमन डायमेंशंस. कि हम इसमें अर्थ को पढ़ रहे हैं, वो तो बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ देख ही ली, सब यही बोलेंगे ऑब्वियसली अर्थ को पढ़ रहे हैं इसमें हम. ठीक है, तो अर्थ को पढ़ रहे हैं कैसे, एज अ होम ऑफ मैन कंबाइनिंग बोथ द नेचुरल एंड ह्यूमन डायमेंशंस. ये मतलब हम अर्थ को एज अ होम ऑफ मैन की तरह देख के पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम ह्यूमन और नेचुरल डायमेंशंस को दोनों को कंबाइन करके वी आर स्टडिंग. देन इज पीटर हैगेट
इन्होंने बोला था दैट ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फिनोमिना। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशियल मतलब स्पेस में किस तरीके से, अलग अलग जगह पे स्पेस में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ह्यूमन और नेचुरल फिनोमिना। बेसिक डेफिनेशन ये है, जो बाकी ध्यान रखनी है वो ये है। एरिस्टोनीस ने क्या बोला था, इमैनुअल कांट ने क्या बोला था, रिचर्ड हार्टशॉर्न ने क्या बोला था, तुआन ने क्या बोला था और हेगेट ने क्या बोला था। सिंपल डेफिनेशन में एक ये और ऐड कर सकते हैं हम कि ज्योग्राफी बेसिकली 3 कोर क्वेश्चंस को आंसर करती है। पहला कि व्हाट इज वेयर, कोई चीज जो है वो कहाँ है और वो वहां है तो क्यों है और वहां होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर ज्योग्राफी की डेफिनेशन ऑब्वियसली 2 नंबर में आती है तो फिर भी हम ये 2-3 लाइन लिख सकते हैं। बड़े नंबर में आती है तो जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है टिल हेयर, इस सारे को यू शुड इंक्लूड जितना याद रह सके। ये तो करना ही करना है और ये भी करना ही करना है। ये क्लासिक डेफिनेशन जितनी याद रहे उतनी हम ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कांत की तो याद रही जाएगी, बाकी में तो या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि अदर जोग्राफर्स एज वेल लाइक कांत, रिचर्ड हार्टशॉर्न, तुआन, पीटर हैगेट, एरिस्टोनीज, इन्होंने अपनी खुद की डेफिनेशंस दे रखी। So geography seeks to answer these three core questions: what is where, why is it there, and why does it? कोई जो चीज है वो वहां पर क्यों है और वो वहां पर है तो मैटर कैसे करता है, और वो वहां पर क्यों है, वहां पर मतलब कहाँ है, वहां क्यों है और कैसे मैटर। सिंपल। देन इज नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अभी मैंने बताया सिलेबस में यूनिट 1 में जब हम पहला टॉपिक देख रहे थे तो वो यही तो था कि basically definition and meaning of geography, nature of geography, scope of geography and relevance of geography। तो definition समझ में आ गई है, सिंपल सा यही। हम इसमें बोलेंगे कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर, जिसमें अर्थ और आउटसाइड एस्पेक्ट्स भी आते हैं, स्टडी ऑफ व्हाट इज वेयर, व्हाई एंड हाउ। कुछ कोट्स भी हम इसमें लिख सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि विदाउट ज्योग्राफी यू आर नो वेयर। बिल्कुल, जब ज्योग्राफी है ही नहीं, ज्योग्राफी हम लोकेशन पढ़ते हैं राइट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं, अगर हमें वही नहीं आइडिया होता तो हम किसी लोकेशन को कैसे ढूंढ पाते, जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप्स, ये सब कैसे काम कर पाता विदाउट ज्योग्राफी, नहीं हो पाता। ऑल्सो एक कोट और है काफी अच्छी, दैट नो टू पीपल कैन शेयर द सेम होराइजन। ऑब्वियस सी बात है, होराइजन यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड यहाँ पे आपको सन दिख रहा है तो आपको इतना दिख रहा है, तो एक बंदा यहाँ खड़ा होगा उसको इतना दिखेगा। तो जो होराइजन है वो कभी भी लोगों के लिए सेम नहीं होता। ऑब्वियस सी बात, अगर आप यहाँ खड़े हो, आपको कोई सन है यहाँ से जैसा भी दिख रहा है, तो एक इंसान को वहीं खड़ा होना पड़ेगा उसको देखने के लिए, वो भी उसी टाइम पे, 1 सेकंड बाद वो अलग लगेगा राइट। सो दैट इज द थिंग। So no two people can share the same horizon। अब नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिन अगर हम इस पे देखें तो पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के बेसिकली ना 3 एलिमेंट्स है। देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, इन दिस यू शुड ऑब्वियसली यूज। जब अगर नेचर पे क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट लिख। पहला कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, साइंस ऑफ स्पेस राइट, स्पेशियल साइंस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइंस ऑफ स्पेस यानी कि स्पेशियल, स्पेशियल वर्ड का मतलब स्पेस ही होता है। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी का एक डुअल नेचर है कि वो एक नेचुरल साइंस भी है और एक सोशल साइंस भी और एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज है उनका। मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई एक तो आपका नेचुरल साइंस है यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सब। एक आपका सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब। तो व्हाट इज जियोग्राफी? इज जियोग्राफी अ सोशल साइंस और इज जियोग्राफी अ साइंस? Because generally we say that geography एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो कोई भी आप किसी को बोलो that we have geography, that people will obviously say that मुश्किल सब्जेक्ट लिया है। Why? Because they say that geography is a scientific subject। ये बोला जाता है कि geography एक scientific subject, तो it means geography is a science। Then why are we studying it in arts stream? अगर ये साइंस है तो इसको आर्ट्स स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में क्यों पढ़, इसका मतलब आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं, तो वो एक सोशल साइंस है क्योंकि इसमें हम मास्टर्स इन आर्ट्स करते हैं, एमएससी भी होती है ज्योग्राफी में। दोनों चीजें कैसे, हाउ? बिकॉज ज्योग्राफी का एक डुअल नेचर है, तो एक नेचुरल साइंस भी है और एक सोशल साइंस भी है, और इनके बीच में एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज है। मतलब
दिस इज नेचुरल साइंसेस की सब्जेक्ट, दिस इज सोशल साइंसेस की सब्जेक्ट, ब्रिज है बीच में क्या, जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, तो देख लिया कैसा डुअल नेचर है, नेचुरल साइंस भी है सोशल साइंस भी है, इसका भी एक फ्रेम कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी एक स्पेशियल साइंस है, यानी कि वो स्पेस पे जनरली फोकस कर रही थी। ठीक है, सेंट्रल कंसेप्ट क्या है इसका, स्पेस है। अब स्पेस क्या होता है, एक चीज जो है वो समझनी पड़ेगी ध्यान से। मैंने बोला ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस, आई सेड ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस। स्पेशल साइंस यानी कि साइंस ऑफ स्पेस। अब व्हाट इज दिस स्पेस, जो स्पेस है इसके तीन मतलब होते हैं। एक तो हो गया लोकेशन, एक हो गया लैंडस्केप, और एक हो गया प्लेस। मेरे को लैंडस्केप नंबर 1 पे लिखना था, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। क्यों बताती हूँ, देखो बिगनिंग के टाइम पे, जो स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में जियोग्राफर्स थे, जब वो अपनी किताब लिखते थे ज्योग्राफी पे, कोई भी रिसर्च पेपर लिखते थे, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होता था, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यहाँ उनका घर है फॉर एग्जाम्पल जोग्राफर का, तो जो ये अपने आसपास देख रहे हैं ना कि माउंटेन्स हैं, सन है, इस मतलब जो भी ये देख रहे हैं, वट एवर दे कैन सी, ये उसी को अपने बुक में छाप रहे हैं। तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जो इनको दिख रहा है। तो यानी कि उन इन लोगों के लिए स्पेस यानी कि जगह का मतलब क्या होता था, लैंडस्केप होता था, यानी कि एंटायर विजिबल रियलिटी होता था। ठीक है, जो इनको दिख रहा है ये मानते हैं कि वही सच है। एंटायर यानी कि पूरा का पूरा, विजिबल जो दिख रहा है, एंड रियलिटी जो है, जब जो इनको दिख रहा है कि वही रियल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो जोग्राफर्स थे वो लैंडस्केप पे फोकस करते थे, यानी कि इनके लिए मैंने बोला ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है, यानी कि ज्योग्राफी एक स्पेस को पढ़ रही है। स्पेस का मतलब क्या, तो पुराने जोग्राफर्स के लिए स्पेस का मतलब था लैंडस्केप, यानी कि जो उनको दिख रहा है उसको ये लिख रहे हैं। ज्योग्राफी उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव थी। फिर धीरे धीरे 1950s के आसपास हमारा इसमें आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिलेबस में नहीं है, इस यूनिट में नहीं है, आगे आएगा तो देख लेंगे। आई डोंट नो सिलेबस में कहाँ है, बट ठीक है, थोड़ा सा बता दो जितना भी नेसेसिटी है, डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितनी इस वीडियो में है उसको ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से कर लेना है, मोर देन इनफ है फॉर दिस टॉपिक इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स। ओके, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन स्पेलिंग ठीक लिखी है ना। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ये आया था 1950 से 1970s, 1972 टू बी मोर प्रिसाइज। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इस रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, रेवोल्यूशन यानी कि कोई बड़ा चेंज, बिल्कुल अपोजिट चेंज। अगर एक जगह पे चीज़ ए चल रही है, आपने कोई रेवोल्यूशन कर दिया, तो वो ए चीज़ नहीं चलेगा, दूसरी चीज़। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर रिसेस का टाइम 1 घंटे का, आधे घंटे का है, एंड हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि वो चेंज हुआ है आधे घंटे, 1 घंटा हो गया, ऑब्वियसली कम तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, उससे रेवोल्यूशन यानी कि जो चीज़ 1950 से पहले चली आ रही थी उसमें चेंज आया इस टाइम पीरियड में। तो 1950 से पहले जोग्राफर्स के लिए स्पेस का मतलब होता था लैंडस्केप। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब देखो 1950 से पहले ज्योग्राफी कैसी थी, डिस्क्रिप्टिव। तो 1950s के बाद क्या स्पेस का मतलब लैंडस्केप होगा, नहीं, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ है तो लैंडस्केप चेंज क्यों किया फिर। अगर इसके कंटेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ तो यानी कि चेंज कहीं इसके कंसेप्ट में ही होगा। सिंपल सी बात ये है कि 1950 से पहले ज्योग्राफी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव थी, क्योंकि उस टाइम पे जोग्राफर्स के लिए स्पेस का मतलब लैंडस्केप होता था। लेकिन 1950s के बाद जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम जोग्राफी को डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाएंगे, एनालिटिकल बनाएंगे, साइंटिफिक बनाएंगे, उसके अंदर लॉज एंड थ्योरीज वगैरह लेके आएंगे। सिंपल ये चीज़ समझनी है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी कि जोग्राफर्स वांटेड कि जोग्राफी अब डिस्क्रिप्टिव ना रहे, बल्कि एनालिटिकल बने, हर चीज़ के रीज़न लॉजिक्स लगे और लॉज एंड थ्योरीज बनाए। ठीक है, तो इस टाइम पे जोग्राफर्स का जो व्यू पॉइंट था वो था कि स्पेस इज इक्वल्स टू लोकेशन। अब लोकेशन भी दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, कि भाई ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जगह है। एक रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि दिल्ली लाइज नॉर्थ ऑफ जयपुर, तो जयपुर के रिलेट करके मैंने दिल्ली की लोकेशन बताई, तो ये लोकेशनल व्यू हो गया।
फिर तीसरा है प्लेस, यानी कि इमोशंस अगर अब हम कुछ लगा रहे हैं, माय होम, राइट, या माय रूम। जब ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन आया ये तब आया, यानी कि 1950s से पहले स्पेस का मतलब था लोकेशन, लैंडस्केप। 1950s से 1970s के आसपास क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन चला, स्पेस का मतलब क्या हो गया, लोकेशन। फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद 19 किसी टाइम पीरियड में आया ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, यानी कि जोग्राफर्स अब ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन लेकर आ रहे थे, यानी कि जोग्राफर्स जो हैं अब ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, ह्यूमन जो थॉट्स हैं, उसको भी जोग्राफी में इंक्लूड करने लग रहे थे। सिर्फ साइंस या लॉजिक्स एंड लॉज एंड थ्योरीज पे नहीं थे, ह्यूमन की फीलिंग्स पर भी जोग्राफी बेस्ड होने लग गई थी ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन के टाइम पे। तो इस टाइम पे जो स्पेस का मतलब था वो था प्लेस, इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस भी कनेक्टेड, सिंपल, ठीक है। सो ज्योग्राफी के एलिमेंट्स, पहला क्या है कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, ठीक है, बता दिए तो मैंने कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे ज्योग्राफी को और साइंटिफिक बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे जो स्पेस है उसका मतलब क्या था, लोकेशन था। उसके बाद जब ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन आया तो ह्यूमन इमोशंस को और इम्पोर्टेंस दी गई, फिर जो प्लेस है वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, ठीक है। स्पेस को हम ज्योग्राफी में अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, imagine you want to show a space in geography, you are writing a book for example, you need to show your state or your home, how will you show, through map? if you want to show something else कि पूरे देश में या कुछ स्टेट्स में किस तरह से जो राइस की कल्टीवेशन है फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल यू शो, डायग्राम, थ्रू ग्राफ, राइट। जो स्पेस जो ये है स्पेस, इसको हम ज्योग्राफी में थ्रू मैप्स एंड थ्रू डायग्राम्स दिखा। Second element or the nature of geography is geography as an integrative discipline, integrative science, कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन इन्वायरमेंट, दिस इज फिजिकल इन्वायरमेंट, इसका जो ये है, ये वाला जो एरिया है, ये हम ज्योग्राफी में स्टडी, दिस इज व्हाट वी स्टडी इन ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल डोमेन, दिस इज योर फिजिकल डोमेन and this is your human domain. So geography connects physical environment and human society. Geography है तो physical environment को और human society को connect करती है। ये तो हमें पता ही है integrative science की, भाई बहुत सारे डिसिप्लिन से डेटा इसके अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा हम पढ़ते हैं फाइनमैन सर्कमफ्रेंस, फाइनमैन सर्कम फ्रेंड्स ऑफ जियोग्राफी, इसको सर्च करना जरा गूगल पे, 1 मिनट लगेगी समझने में, सभी कम 30 सेकंड में ही लगेगी, जस्ट सर्च इट, इट्स योर होमवर्क एंड आफ्टर डूइंग टेल मी इन द कमेंट्स, तो वहां से पता लग जाएगा आपको ये, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि ज्योग्राफी एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ बैलेंस्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन, यानी कि मैं बात कर रही थी अभी आपको बता रही थी कि ज्योग्राफी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर कोई समझना चाहे कि ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, कोई आपसे पूछे तो आप उसको 3 पॉइंट्स में आंसर करोगे। पहला एक स्पेशल साइंस है, दूसरा एक इंटीग्रेटिव साइंस है, तीसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन को बैलेंस तरीके से पढ़ रहा है, ज़्यादा ह्यूमन ह्यूमन भी नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा नेचर नेचर भी नहीं पढ़ रहा, दोनों का बैलेंस रिलेशनशिप, दिस वाज व्हाट, ये 3 थे एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। नेचर ऑफ ज्योग्राफी में भी ऑब्वियसली अभी तीनों पॉइंट ऐड कर सकते हो, और अगर हम देखें नेचर में फॉर एग्जांपल देखो ये रहा तीसरा पॉइंट जो एलिमेंट बताया था, ये 2 पॉइंट ये भी कि डिस्क्रिप्टिव भी है, एनालिटिकल भी है, बिल्कुल प्रोसेसेस भी, स्पेशल रिलेशनशिप्स, थ्योरीज, मॉडल्स एंड लॉज से हम इसमें पढ़ते हैं। एम्पेरिकल और थियोरेटिकल साइंस है, एम्पेरिकल यानी कि आप किसी चीज़ को देख के पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ें, थ्योरी भी है, मॉडल ये हम पढ़ेंगे वॉन थ्यूरियन एग्रीकल्चर मॉडल, क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इस यूनिट में नहीं है, आगे देखते हैं कहीं होगा तो वी विल स्टडी इट। फिर ज्योग्राफी एज ह्यूमन इन्वायरमेंट साइंस बताया ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट बता देती हूँ क्या है। बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, मतलब पहले देखो क्या होता था, पहले मैंने तुम्हें बताया कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव थी, राइट, उस टाइम पे जो देखा वही लिख दिया, वही रियलिटी समझ लिया।
और उस टाइम पे जोग्राफर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन कर रही है कि ह्यूमंस के क्या एक्शंस होंगे। एज सिंपल एज दैट, एक लाइन में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक्सप्लेन। फिर पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आने लग गया, मतलब धीरे धीरे ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है इसके कंसेप्ट में थोड़ी कम पॉपुलैरिटी हो गई एंड पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यानी कि पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है कि इन्वायरमेंट एक स्टेज है, यू हैव अ स्टेज एंड ह्यूमन बींग्स अपनी चॉइसेस और अपनी पॉसिबिलिटीज जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से इन्वायरमेंट को यूज़ करता है। यानी कि इन्वायरमेंट पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है, चॉइसेस प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग्स को कि वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। एंड देन नियो डिटर्मिनिज्म जो कि ग्रिफिथ टेलर का एक नया मॉडर्न कंसेप्ट है, इन दोनों का बीच वाला पार्ट। नॉट कम्प्लीटली, ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्वायरमेंट ही कर रहा है उसके हिसाब से ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट पॉसिबिलिटीज ही प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन बींग्स अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। नहीं, दोनों का बैलेंस अप्रोच जो है वो है। कई जगह ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल विंटर्स में वी आर टेंड और फोर्स टू वियर वार्म क्लॉथ, ऑब्वियसली दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बट इफ वी आर लाइक कि भाई हमें सर्दी में नहीं रहना तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे जहाँ पे अलग इन्वायरमेंट है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट। अपनी हम चॉइस के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। नियो डिटर्मिनिज्म में जनरली हम ह्यूमन बींग्स को देख रहे हैं एज अ ट्रैफिक पुलिस, राइट, कि जो ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और कई जगह हम भी जो है शेप हो रहे हैं थ्रू इन्वायरमेंट। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छी चीज़ जो ध्यान रखने की है, नेचर पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये डुअल नेचर है, इंटीग्रेटिव साइंस है, स्पेशियल साइंस है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं इसमें हम काफ़ी एक बैलेंस तरीके से। और उसके अंदर आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि ये बैलेंस तरीका ही नियो नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म का नहीं, न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ये ध्यान रख लेना, इन दोनों का किसने दिया था भी ध्यान रखने। क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी और वॉन थ्योरी एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल, ये लिख लेना कि ज्योग्राफी एक एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल साइंस है। बेसिकली क्रिस्टोलर की एक सेंटर प्लेस थ्योरी है और एक लॉस्ट की भी सेंटर प्लेस थ्योरी है, लॉस्ट सेंटर प्लेस थ्योरी और वॉन थ्योरी एग्रीकल्चर मॉडल। जनरली वॉन थ्योरी के मॉडल में क्या पता लगता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी इस टाइप से है कि यहाँ पर कोई सेंट्रल प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसके आसपास लोग रहेंगे इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। डिटेल में बाद में देखेंगे, दोनों थ्योरीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये दो नाम याद रख लो ये लिखने के लिए कि ज्योग्राफी एक एम्पेरिकल और थियोरिटिकल साइंस है। जनरली क्रिस्टोलर अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी लेके आए थे और वॉन थ्योरन एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल लेके आए थे। ये थियोरिटिकल मॉडल है, थ्योरीज है, ये थ्योरीज पढ़ेंगे। एम्पेरिकल बेसिस पे जो काम है वो बहुत सारा किया है, जिस नाम ध्यान, हार्टशॉन, हार्टशॉन ने बहुत ज़्यादा काम किया है एम्पेरिकल बेसिस पे, फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन मैपिंग। जनरली ये फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज मतलब ह्यूमन में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, फिजिकल में भी लोगों ने बहुत काम किया है चीज़ों को देख। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एम्पेरिकल ज्योग्राफी मीन्स आप किसी चीज़ को देख के प्रैक्टिकली फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन करके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर में ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमन ज्योग्राफी में तो आप चीज़ों को देख के ही ऐड करोगे, फिजिकल ज्योग्राफी में आप फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है, यू कैन से कि ऐसा माउंटेन्स बन रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट यू कांट ऑब्जर्व एवरी प्रोसेस, जो भी है बैलेंस व्यू है, यू कैन राइट दिस। देन इट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोप। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या क्या। तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊँ, ये कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू हैव योर बुक्स, इंडेक्स खोलो उसका, भाई बुक कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की। इंडेक्स के अंदर क्या है, चैप्टर्स, तो मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी हम वो सभी तो पढ़ रहे हैं और वही तो स्कोप में आएगा। अगर मैं मोटा मोटा दिमाग में सोचूं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, रीजनल ज्योग्राफी, अप्लाइड टेक्निकल ज्योग्राफी, ये सब चीज़ तो है।
फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी आता है, क्लाइमेटोलॉजी आता है, हाइड्रोलॉजी है, बायोज्योग्राफी है, सॉइल ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी भी इसी का पार्ट हम बोल सकते हैं कि रीजन्स को हम पढ़ रहे हैं, एक एरिया एक रीजन को एज अ होल, एक रीजन है उसकी पॉपुलेशन, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया। अप्लाइड हो गया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्बन रीजन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब सिंपल खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रही हूँ फिलहाल, मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को स्कोप ऑफ ज्योग्राफी बता दो कि ज्योग्राफी में पढ़ते क्या क्या है। पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो जो पढ़ते हैं सब लिख दो। सॉइल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सब बायो ज्योग्राफी, राइट। फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये सब पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं रीजनल ज्योग्राफी, सो हम एक रीजन एज अ होल पढ़ते हैं। फिर अप्लाइड सेक्शन में हम या थियोरेटिकल सेक्शन में हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और रीजनल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, रीजनल प्लानिंग, राइट। ओके, रेलेवेंस क्या है ज्योग्राफी का? तो भाई पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, रियल लाइफ में हमारे आसपास के एरिया को, इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करेगा, क्लाइमेटिक स्टडीज़ में हेल्प करेगा, आजकल जो ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, जियो पॉलिटिक्स, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि हम प्लानिंग कर पाएंगे, डिजास्टर मिटिगेशन में हेल्प करेगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और अवेयर बनाएगा सिटीजन्स को। जो भी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे यू विल बी हैव अ वाइड एरिया ऑफ नॉलेज। ज्योग्राफी एक स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विद इन विच द पॉलिसीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस कैन बी प्लान। ये बहुत अच्छा लाइन है कि मतलब हम ज्योग्राफी से पॉलिसीज बना सकते हैं जो ना कि हमारी सिर्फ जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करेगा, बट टेररिज्म में या रेड कॉरिडोर जो इसमें हमारा नक्सलिज्म है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिससे हम लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा पाएंगे। नक्सलिज्म वगैरह चीज़ें कम होंगी, टेररिज्म कम होगा, हम इवन क्राइम्स को कम कर पाएंगे मिटिगेट करके, जीआईएस वगैरह को यूज़ करके। तो इससे कहीं ना कहीं क्राइम्स कम होंगे तो वुमेन को हेल्प मिलेगी, क्योंकि रेप क्राइम्स कम होंगे। तो जब वुमेन को हेल्प मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी को हम बिल्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं का क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, सोशल जस्टिस विल बी गेटिंग। सिंपल, रिलेट द थिंग्स। जब भी हम किसी चीज़ की रेलेवेंस लिखे तो उसको हर एस्पेक्ट में लिखना चाहिए कि उसकी सोशल रेलेवेंस क्या है, उसकी इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है, उसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है, उसकी एथिकल रेलेवेंस क्या है, उसकी इन्वायरमेंटल रेलेवेंस क्या है। इन 5 पॉइंट से हमेशा हर चीज़ की रेलेवेंस या हर किसी टॉपिक को इन 5 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो हम यूनिट 1 कर रहे हैं, वी नो इट। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। कहाँ का? इसमें जो आपका पेपर है फाउंडेशंस इन ज्योग्राफी, इसमें 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी, एंड ये फर्स्ट टॉपिक हमारा डन है। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा यहाँ से, कि ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज में ओके थोड़ी देर में, सब वीडियो सेम है, आई विल बी रिकॉर्डिंग इट टाइम।